चलो तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे रिप्रेजेंट करते हैं V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाता हूं। पता है कुछ पढ़ रखा है नहीं, ये बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। हाँ भाई देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से देखो। अगर जो मान लिया ये चार्ज Q है, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है ना, और आप एक चार्ज को Q को, चार्ज Q है, यदि आप इसे चार्ज को, ये भी प्लस है मान लिया, ये भी प्लस है, तो यदि आप इस चार्ज को इस पास लेकर के आते हो तो इस पे फोर्स कितना लगेगा बताओ। ये फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना लगाएगा। yes. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। तो यदि आप एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात। तो दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P। मैं पहले लिखवा देता हूं और समझा भी देता हूं, आप समझ जाओगे। लिखो, पहले लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P in the space of electric field is defined as work done in bringing a unit positive charge from infinite to that point P in the space without acceleration। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं। यस सर। ठीक है, ये बात है। देखो क्या है कि मान लिया ये चार्ज Q है, ये प्लस Q चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, है ना, और ऐसे होगी, इधर की ओर होगी, इधर की ओर, इधर भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, इधर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लिया आपको इस पॉइंट P पर, जो कि इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है, यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा, मान लिया हम एक इंफिनिटी से चार्ज Q नोट ला रहे हैं। Q नोट का मतलब 1 यूनिट चार्ज, 1 कूलम, ऐसे लिख लेंगे, Q नोट बराबर 1 कूलम चार्ज, है ना। Q नोट का मतलब 1 कूलम चार्ज यदि हम लेकर के आ रहे हैं, यहां से पकड़ करके लेके आएंगे, तो हमें विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। कहां लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। यहां से जब हम पकड़ के लाएंगे तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा ना, यहां से पकड़ करके हमें एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा,
तो जब हम लाएंगे तो हमें वर्क लाना, और यहाँ पे क्यू नॉट को ले आएंगे, क्यू नॉट मतलब 1 कूलम को लाएंगे। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ऐसे कर लेंगे, है ना। सो पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं और यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। क्यू नॉट को क्या लिखते हैं हम 1, तो क्या हो जाएगा Vp इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, है ना। या पर यूनिट चार्ज शब्द भी यूज कर सकते हैं, ब्रिंगिंग ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P इन द स्पेस विदाउट एक्सेलरेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P, ये हो जाएगी। सर इसमें ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं? इसकी डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन है ये, है ना, इसे हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। अच्छा हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में? मैं बताऊंगा अभी, पहले पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, है ना। पहले पोटेंशियल फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है क्या बात भाई? बोर्ड पे देखो। अच्छा, ये तो हो गया पोटेंशियल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट है पोटेंशियल की कितनी हो जाएगी, जूल पर कूलम हो जाएगी, एसआई यूनिट, है ना, जूल पर कूलम हो जाएगी। और हम पोटेंशियल को वोल्ट में भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? ये वोल्ट में भी हम इसे कह सकते हैं। देख लिया भाई? बोर्ड पे देखो। देखो यहाँ पे, अब ये जो हो गया, ये तो हो गया पोटेंशियल, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जो इसे दूसरा, अगर जो आपको वर्क निकालना हो और पोटेंशियल पता हो, तो W जो होगा, W इंफिनिटी टू पॉइंट P, है ना, W इंफिनिटी से पॉइंट P इज इक्वल टू Vp Q नॉट इंटू Vp। ये तो यह ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू V, सिंपल, W बराबर Q इंटू V। आई बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल, मान लिया पॉइंट पे पोटेंशियल 3 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट है, मान लिया, और आपको इंफिनिटी से लाना है 2 माइक्रो कूलम को चार्ज को, है ना। फाइंड द, ऐसे लिख लेना, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 2 माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम infinity to point where potential is 3 into 10 की पावर 3 वोल्ट। ये क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन मैंने बना दिया, है ना। 2 माइक्रो कूलम के चार्ज को आपको स्पेस में लेकर के आना है, जहां पर जो पोटेंशियल है 3 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट है।
तो 6 into 10 raised to the power minus 3 जूल। सिंपल है ना। तो क्या बताया मैंने, यदि आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है और जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हो, अब उसे ऐसा नहीं है कि आप Q नोट से ही Q नोट से रिप्रेजेंट करोगे या Q से रिप्रेजेंट, W इज इक्वल टू Q इंटू V याद रखना है अपने को। तो व्हाट इज द वर्क डन, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो कितने चार्ज को लेके आ रहे हो, 2 माइक्रो कूलम इंटू कितना पोटेंशियल है, 3 इंटू 3 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 3 इंटू 10 की पावर 3 is equal to 6 into 10 की power minus 3 joule is the correct answer. So this much work has to do in bringing a charge of 2 microcoulomb from infinity to this point P in the space where the potential is 3 into 10 की power 3 volt. अब ये पोटेंशियल क्यों है, कैसे है, इससे लेना देना नहीं है, बस क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ पोटेंशियल इतना है। शिवालिक कहां गया, सर उसका नेट नहीं चल रहा है, उसका नेट नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, तो चलो ठीक है भाई, ये है। तो दिस इज द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है ना, इस तरीके से। अब देखो, लिखो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक ये हमारा चार्ज है Q और इसके कारण पॉइंट P पर, जो कि इससे R दूरी पर है, ये प्लस Q मान लिया, तो यहां पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, KQ अपॉन R होता है। कितना होता है, KQ अपॉन R। आगे बात समझ में, सर मतलब इसे बस याद रखना है, डिराइव भी करेंगे। अगर जो आप नीट के और जेईई मेंस के बच्चे होते तो मैं याद करने के लिए बोल देता, लेकिन अब हम ड्राइव करेंगे इसे। क्लियर है? अच्छा सही है। बोर्ड पे देखो, व्हाट इज पोटेंशियल। अगर जो हम पोटेंशियल की बात करें कि हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है तो मतलब पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल वर्क निकालेंगे हम। आप ऐसा करो कि पहले स्टेप में क्या निकालो, वर्क निकालो, वर्क, फाइंड वर्क, वर्क इन ब्रिंगिंग Q नॉट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। इंफिनिटी से, यहां से Q नॉट चार्ज को यहां तक लाने में वर्क निकाल लो। निकाल सकते हो बेटा वर्क? देखो कैसे निकालेंगे। प्रज्ञा इधर देखो, मान लेते हैं कि यहां पे देखो ये प्लस Q चार्ज है और किसी x डिस्टेंस दूरी पर ऐसे करके ये Q नॉट चार्ज है, हम ला रहे हैं इंफिनिटी से। कहां से ला रहे हैं? हम इंफिनिटी से ला रहे हैं। और मान लिया इंफिनिटी से लाते लाते इसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, x। तो बताओ इसमें फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इधर लगेगा। तो आपको इसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा
तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, Fe के बराबर के क्यू क्यू नोड अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। सही है। तो आपको ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। तो इस फोर्स के कारण यहां से यहां तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यदि मैं करूं dx, क्लियर है क्या बात? यदि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो छोटा सा ही वर्क मेरे को dw कितना करना पड़ेगा, F एक्सटर्नल इंटू dx करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? लेकिन बल तो इधर है और dx डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, लेकिन क्योंकि x कम हो रही है इसलिए मेरे को यहां पे माइनस dx लिखना पड़ेगा। तो ये क्या निकाल दिया हमने, हम ला तो रहे हैं इंफिनिटी से, हमारा काम है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इस पॉइंट तक Q नोट को लाने में वर्क कैलकुलेट करना, क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है इसलिए वेरिएबल फोर्स के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो टोटल जो वर्क होगा, टोटल वर्क कितना होगा, माइनस F एक्सटर्नल इंटू dx का इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन वो कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ये टोटल वर्क कहां से कहां तक, x की वैल्यू इंफिनिटी से कहां तक, r तक, ये हो जाएगी। अब मैं इसमें के क्यू क्यू नॉट कॉमन ले लूंगा और नीचे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और ये इंफिनिटी से कहां तक हो जाएगा, r तक हो जाएगा। बोलो। सर हाँ इंफिनिटी तो मतलब हम कोई, मतलब ऐसे तो नॉट डिफाइंड रहते, लेकिन कोई बड़ी वैल्यू मानते तो लोअर लिमिट कैसे हुई? लोअर लिमिट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, जैसे 50,000 किलोमीटर ऐसे मान लो आप। अच्छा, तो सर मतलब वो बड़ी वैल्यू लोअर लिमिट? हाँ, तो बड़ी वैल्यू को इंफिनिटी बोलते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू तो इनफाइनाइट, है ना। तो यहां पे देखो क्या जाएगा, टोटल वर्क। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर तक। तो माइनस के क्यू नॉट माइनस 1 अपॉन आर प्लस इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0, माइनस माइनस प्लस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या है, डिस्टेंस आर पे, कितना वर्क करना पड़ेगा, के क्यू नॉट अपॉन आर, ये वर्क करना पड़ेगा, है ना। पहला स्टेप क्या था हमारा कि हम एक चार्ज क्यू नॉट को पकड़ करके लेकर के आए और इंफिनिटी से पॉइंट पी तक वर्क निकाल ले। तो निकाल लिया हमने वर्क। हेलो, हाँ भाई बताओ। हाँ हेलो, हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ हाँ हाँ
अब आप हाँ मैं देख लेना आप, है ना, जब यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखूंगा, है ना बेटा। हाँ ठीक है, ओके। हो गया भाई कॉपी, स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो पिछले लेक्चर में क्या है, हमने क्या पोटेंशियल देख रहे थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है किसी भी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, किसी पॉइंट पे जैसे प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, 1 कूलम को पॉइंट पी तक विदाउट एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, है ना। तो हमने वर्क निकाल लिया था इंफिनिटी से पी तक, और वो आया था के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर, के क्यू नॉट अपॉन आर आया था, यही आया था भाई वर्क, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो पोटेंशियल होगा वो वर्क के क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहता है शिवालिक Q के कारण, यहां पे कितना रहता है, के क्यू अपॉन आर रहता है। अभी कॉपी मत करना, है ना, मैं लिखवा दूंगा आपको, है ना, बाद में। तो इस तरीके से ये हमने डेरिवेशन किया था। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, उन्हें मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ी जल्दी, तेजी से हाथ चला के, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन किया था, फॉर एग्जाम्पल फाइंड वीपी। शिवालिक देखते रहना बेटा आप भी, कि पॉइंट पी पर यहां पे हमें मान लिया ये ए है और ये भी हमारे पास ए है, और यहां पर एक चार्ज है, ये 2q है, ये -q है और ये q है। इस तरीके से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है अपने को। तो जो पोटेंशियल होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। और जो पोटेंशियल होगा इसमें चार्ज है, एक तो 1 पहला चार्ज ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, के Q1 अपॉन R, के Q2 अपॉन R2, के Q3 अपॉन R3, है ना। ये हो जाएगा Vp इज इक्वल टू के Q1। कितना है Q1, चिन्ह के साथ रखेंगे, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है a, प्लस के Q2 कितना है Q, डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी a √2। देखते रहना शिवाली, कॉपी मत करना, है ना। के और Q3 कितना है 2Q, और ये डिस्टेंस कितना है a। बस इन तीनों को जोड़ देंगे, तो Vp जब हम जोड़ोगे तो k अपॉन a माइनस q अपॉन √2 और 2q ऐसे आ जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे, k अपॉन a यह जाएगा q प्लस q अपॉन √2, तो k q अपॉन a 1 प्लस 1 अपॉन √2। इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाता है ना, ये है। तो पॉइंट P के कारण किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r लगाना होता है ना, या k q अपॉन r। क्लियर है क्या बात? ये पोटेंशियल हमने निकलवाया था, बहुत सारे चार्जेस की वजह से निकलवाया था। फॉर एग्जांपल आप भी कर लो बेटा, मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा सवाल, है ना। फॉर एग्जांपल लिखो, सभी लिखो, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O as shown in figure। लिखो बेटा सब, as shown in figure क्या है ये है, ये स्क्वायर है मान लेते हैं, और ये Q, ये -Q, ये 2Q, और ये कितना हो जाएगा 3। ऐसे लिख देता हूं, 2 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और ये 4 माइक्रोकूलम, है ना। और डिस्टेंस कितनी है इसके बीच की, 4 मीटर, स्क्वायर है 4 मीटर। व्हाट इज O? O इज
सेंटर ऑफ स्क्वायर, यहां पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। करो भाई सब। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे देखो। तो 2√2 आ गया इनके बीच का डिस्टेंस। हाँ, ये 4 मीटर 4 मीटर है, तो ये देखो हमें यहाँ पे निकालना है, तो मैं इसे 1 चार्ज मान लूंगा, इसे 2, इसे 3, इसे 4, है ना। अब बोर्ड पे देखो, तो जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V1, V2, V3, V4। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सिंपली इसे जोड़ देंगे, और जो पोटेंशियल में चार्ज है वो साइन के साथ लेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर जो मैं यहां पे देखूं और यहां देखूं, तो ये जो होगा ये डिस्टेंस R R R R होगी, तो K K K K सही है, ये हो गया VP। तो जो VP होगा K अपॉन R Q4। 8 के अपॉन R आ गया। हाँ, R की वैल्यू, हाँ R की वैल्यू निकाल लेंगे हम बाद में। चलो, K तो है ही सही, Q1 Q2 Q3 और Q4 माइनस 1 माइक्रोकूलम, सही है, ऐसे अपॉन R की वैल्यू मैं निकाल देता हूं अभी। देखो इधर ये कितना होगा विकर्ण, 4 4, और ये हो जाएगा 4√2, और 4√2 का भी आधा कर लेंगे, डिवाइड बाय 2, तो जो R होगा वो हो जाएगा 2√2। R इज इक्वल टू 2√2 मीटर, है ना। तो यहां देखो K की वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका 6 और 3 9 में से हट गया 8 माइक्रोकूलम, और R आ जाएगा 2√2 मीटर। 4 निम नोचोक 36 इंटू 10 की पावर 3 बोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ये आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 3 बोल्ट इज द करेक्ट आंसर। है बेटा बच्चे, √2 आएगा ना यहाँ पे, यह आ जाएगा 18√2 18√2 3 वोल्ट। सही बेटा।
कर लिया भाई कॉपी? यस सर। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो। अब मान लेते हैं कि अगर जो मैं इस पॉइंट पे एक इंफिनिटी से 4 माइक्रोकूलम के, चलो 4 नहीं 5 माइक्रोकूलम के चार्ज को ला करके यहां पर लाता हूं, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो आप बता सकते हो कैसे निकालेंगे वो वर्क? देखो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। इन अबव क्वेश्चन, पूरा लिखो क्वेश्चन। इन अबव सर 90 रूट 2 10 raised to the power minus 3 volt. in above question find the work done। शिवालिक आप लिख लो बेटा, है ना? work done in bringing 5 microcoulomb charge from infinity to center of the square विदाउट एक्सेलरेशन। हमें वर्क निकालना है ऊपर वाले क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे वर्क? हाँ भाई, क्या डेफिनेशन होती है? देखो, यदि आपको वर्क निकालना है ना, इसका सॉल्यूशन यहां से लिख देता हूं मैं, है ना? सॉल्यूशन यहां से, जो पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वो होती है वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो जो W होगा वो क्या होगा? Q नॉट इंटू VP। ये सिंपल हम कहें W बराबर Q इंटू V। तो यदि आपको कभी वर्क निकालने पड़े इंफिनिटी से किसी चार्ज को यहां तक लाने में, तो क्या करोगे? आप उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पर पोटेंशियल से। सही है? तो देखो, तो कितना चार्ज लेकर के आना है हमें? 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू 10 की पावर -6। और यहां पर पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो पोटेंशियल इस 4 की वजह से पोटेंशियल कितना आया? 18 रूट 2 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। 18 रूट 2, ऐसे 18 रूट 2। तो 18 पंजे 90 रूट 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल। दिस इज द वर्क। दिस मच वर्क इज डन in bringing a charge 5 microcoulomb from infinity to this point। तो ये आपने क्या लिखा है? 90 रूट 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल। सर ये तो वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा वर्क है ना, वर्क जो होगा Q इंटू V, W बराबर QV। इसे याद रखो, W बराबर QV। वहां पे पोटेंशियल निकालो और जिस चार्ज को ला रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क निकल जाएगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यदि आपको वर्क चाहिए तो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देना तो वर्क निकल जाता है।
देखो फिगर क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सेंटर है। यहां पे 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। एक मिनट मैं यहां पे बना देता हूं सही सा चित्र। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके सेंटर पे ये 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम है ना, और 2 मीटर इसकी विड्थ है, और यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे दिस इज O, दिस इज P। व्हाट इज O? O इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, 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 O इज द सेंटर ऑफ। हमें क्या करना है, हमें पॉइंट P पे एक चार्ज को लेकर के आना है 2 माइक्रोकूलम। चलो 2 की जगह बेटा इधर देखो, इसे 3 कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। हमें इंफिनिटी से एक चार्ज को लाना है पॉइंट P तक, तो अपने को वर्क निकालना है। हाउ मच वर्क यू हैव टू डू, कितना वर्क करना पड़ेगा। क्या तरीका अपनाएंगे यश? सर पहले मतलब इसको सेंटर से, मतलब सेंटर जो है इसका उसका उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर सर उसको लाइन ज्वाइन कर देंगे। नहीं वो तो बात सही है, पहले हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे Vp, किसके कारण, इसके 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 कारण, और वो जो चार्ज आ रहा है कितना, 3 माइक्रोकूलम का है ना, तो वर्क क्या आएगा Q0 इंटू Vp। तो सबसे Q0 की वैल्यू तो क्या है 3 माइक्रोकूलम, और Vp की वैल्यू हमें निकालनी, यहां पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालना है किस किस के कारण, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और तीसरा चार्ज। इन तीनों चार्ज के कारण हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो जो पोटेंशियल एट, यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, पोटेंशियल एट P जो होगा V3 होगा। तो KQ1 अपॉन R1, KQ2 अपॉन R2, KQ3 अपॉन R3। तो Q1, Q2, Q3 तो मालूम है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखो इस चित्र में मत करना, दोबारा से चित्र बनाना भाई, है ना, दोबारा से चित्र बनाना। सर √3/2 आ जाएगी। हाँ वो तो ज्योमेट्री से आपको बनाना ही पड़ेगा ऐसे करके। ये है डिस्टेंस, सही है। तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है इससे, ये तो 1 माइक्रोकूलम था, इसे मैंने Q1 मान लिया, इसे Q2 मान लिया, इसे Q3 मान लिया। तो ये बताओ, अगर जो मैं यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट पे पॉइंट पोटेंशियल निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना हमें, इसको इसके मिलाने वाली, इसको इसको मिलाने वाली, और इसको इससे मिलाने वाली निकालनी पड़ेगी। क्या ये डिस्टेंस तीनों समान नहीं आएंगी? यस सर। इस सिमेट्री से ये तीनों डिस्टेंस, हाँ तीनों डिस्टेंस समान आएगी। तो यहां पे देखो के Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम अपॉन R, के 2 माइक्रोकूलम अपॉन R, के -1 माइक्रोकूलम अपॉन R। तो इससे देख कटी क्या, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। और ये, या आप ये भी कह सकते हो कि इसका और इसका यहां पर मिलकर के पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इक्वल है और अपोजिट है और डिस्टेंस भी R है, तो कटने ही थे। तो आ जाएगी
9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू रह गई, आर बता दो। प्रज्ञा निकाल लोगे बेटा आर? ये डिस्टेंस यस सर, सर √22 आ रहा है। आर एक का है √22 मीटर, यह है। दूसरा भाई लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, चित्र भी हमने देखो अच्छा बनाया है। कॉपी करो और आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ सर। हाँ भाई, हो गया बेटा? प्रज्ञा निकल रहा है आप? नहीं, देखो कैसे निकलेगा। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी थी? 2 मीटर थी ना ये डिस्टेंस कितनी दे रखी थी? यश, यस सर। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी थी? ये वाली, ये सर सब 2 मीटर था, सब 2 मीटर था। वेरी गुड। तो बोर्ड पे देखो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूं, ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लो और ये सेंट्रॉइड निकाल लो और ये निकाल लो। ये वाली डिस्टेंस निकाल लो। ये कितनी आ जाएगी? ये 1 मीटर और ये 30। तो ये x आ जाएगा ना बेस, ये। हाँ, तो cos 30 इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण √3/2 इज इक्वल टू 1/x। x आ गया 2/√3 मीटर। एम आई राइट? बिल्कुल सही बात है। अब बोर्ड पे देखो, अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, और ये क्या है? 2 मीटर। तो ये आर नहीं निकल जाएगी हमारी? हाँ भाई, ये नहीं निकल जाएगी? देखो मैंने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। ये कितनी आ गई? x, और ये 90 डिग्री पे नहीं होगा, तो r की वैल्यू जो होगी √x² प्लस 2² हो जाएगी। ये हो जाएगी x², कैलकुलेशन गलत है। हाँ, तेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। 1/3 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। तो आ जाएगा 4/√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 4/√3 इज द क्लियर दिखाई दे रही है वैसे स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये भी x होगी और ये वाली भी x होगी, और ये 90 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री होगी। तो पोटेंशियल आ जाएगा हमारा।
यहां पे लिख देंगे, इसके बाद इसलिए 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू ये आ जाएगी 9/2 √3 10 की पावर 3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ये आ जाएगा वीपी। अरे अरे सही, वोल्ट और जूल सेम ही होते हैं क्या? कैसे ऐसे कैसे हो जाएंगे भैया? सर तो मतलब वर्क तो जूल में आता है ना, लेकिन हाँ तो ये होता है W बराबर क्यूबी। ये तो होता है जूल, ये कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट जो होता है वो जूल होता है। तो वर्क निकालना है हमें क्या, कि यहाँ पे हमें 3 माइक्रो कूलम के चार्ज को लेकर के आना है और पोटेंशियल पता लग गया। तो व्हाट इज द वर्क डन? Q नॉट इंटू वीपी। कितने चार्ज को लेकर के आना है यहाँ पर? 3 माइक्रो कूलम। पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? 9√3/2 इंटू 10 की पावर 3। सही है बात? तो कितना जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर -6 9√3/2 इंटू 10 की पावर 3। क्या जाएगा? 9 27 √3/2 इंटू 10 की पावर -3 जूल अब आएगा। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 3 microcoulomb charge from infinity to that point P। कहने का मतलब देखो मेरा बार बार यही है कि यदि आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो आप उस पॉइंट तक किसी चार्ज को इंफिनिटी से विदाउट एक्सेलरेशन लाने में वर्क, पोटेंशियल और उस चार्ज की मल्टीप्लाई से निकालोगे। और यही तो पोटेंशियल की डेफिनेशन भी तो है, कोई नई चीज थोड़ा है। डन सर। ऐसे अब हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V V2 माइनस V1। V2 minus V1, the potential difference। क्यों भाई? डेफिनेशन लिख लो। देखो मान लिया ये कोई प्लस क्यू है और इनिशियली ए है, ये बिंदु बी है, ये आर ए है और ये आर बी है। अब हम, ये बी है ये ए है, हम क्यू नॉट चार्ज को पकड़ करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे। तो जो हमें वर्क करना पड़ता है ए से बी तक लाने में पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? के बाद मैं लिख देता हूं, वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट positive charge from one point to other in
space without acceleration is called potential difference. Potential difference between 2 points. Between 2 points. कहने का मतलब क्या है? पहले कहां पर था? ए पर। अब कहां पर है चार्ज? बी पर। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? यहां पे एट ए पोटेंशियल कितना मान लू मैं? वी एट बी पोटेंशियल कितना मान लू? वीबी। पोटेंशियल इज वीबी, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ये तो वी आई है, ये वी फाइनल है। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वी बी माइनस वी ए is the potential difference between point A and B. 68,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे यार। हाँ भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहूंगा मैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q नॉट फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय Q नॉट। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। VB माइनस VA, व्हाट इज VA टू B? WA टू B ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज इट? वर्क डन in taking Q node from A to B. बेटा V इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, VAB को, है ना?
क्लियर है क्या बात भाई? ये है तो डब्ल्यू ए बी जो होगा 1/RB माइनस 1/RA, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दिस द वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में। करो बेटा तेजी से, जब कॉपी कर लो तो बता देना। Yes, sir. ठीक है, बोर्ड पे देखो, एक इसमें नोट डाल के लिख लेना है ऐसे, जैसे प्लस क्यू है, ये है आर ए पॉइंट पे, ये है आर बी, ये है प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर की ओर निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। नहीं आई बात समझने? यह है पॉइंट बी। तो ये बताओ आर ए इज लेस देन आर बी, ये छोटा है ये बड़ा है, तो मेरे को बताओ वी ए और वी बी में क्या रिलेशन आएगा? क्या ये सही होगा या ये सही होगा या दोनों बराबर होंगे? किसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा? ए वाले का। हाँ, ए वाले का, है ना, क्योंकि आर ए कम है और पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। ये रहा ना, जिसका दूरी ज्यादा है उसका पोटेंशियल कम और जिसकी दूरी कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा। एक तो ये पॉइंट हो गया, तो इसलिए वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड potential always decreases. In the direction of field, electric field बोलो या field बोलो, बात एक ही है ना। In the direction of field, potential is decreased. Potential क्या होगा? हमेशा decrease होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब समझ नहीं आया इसको। मतलब ये है कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, यहां से प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा, ए का और बी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, यानी ए बी, और अगर जो सी आ गया तो इस सी का और भी कम हो जाएगा, नहीं? हाँ, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। जितना दूर जाएगा उतना ही पोटेंशियल कम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे, फॉर एग्जाम्पल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, बोलो
VB में क्या रिलेशन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो A का बड़ा होगा, B का बड़ा होगा। ग्रेटर देन VB। हाँ, A ग्रेटर देन B हो जाएगा, सही है, ऐसे करके आ जाएगा। दूसरी बात, मान लेते हैं ये -q चार्ज है, यहां पे देखो एग्जाम्पल, ये है -q चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे आती है, अंदर की ओर आती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है माइनस चार्ज में अंदर की ओर होती है। तो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इसमें पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, A का या B का? -q चार्ज, बताओ भाई। सर VB ग्रेटर देन VA। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो पोटेंशियल घट जाएगा, कितना हो जाएगा? VA कम होगा और VB इस केस में ज्यादा होगा। बड़ा। जबकि अगर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फिर से पोटेंशियल घटता, चाहे वो प्लस की वजह से हो -q, आपको को मतलब ही नहीं है। आपको तो ये लाइन लिखनी है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। इसका मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, और पहले तो मैंने बता ही दिया था, यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन कर दिया। ये RA है, ये RB है, VA ज्यादा होगा, VB कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल। पॉजिटिव में तो हमने देखा कि R की वजह से मतलब जितना कम हो रहा है वो तो फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे आ जा रहा है, लेकिन सर नेगेटिव में ऐसा क्यों? इसमें भी फॉर्मूले की वजह से आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, ये RA है और ये RB है, तो VA जो हम लिखेंगे -KQ/RA लिखेंगे, और VB जो लिखेंगे -KQ/RB लिखेंगे। ये कम होगा तो ये क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा ये। तो सर ये साइन के साथ ही लिखता है मतलब? हाँ, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज इसमें साइन के साथ रखना ही पड़ेगा, सही है। अच्छा, चार्ज के साथ ही रखना पड़ेगा। ये कम है ना तो क्वांटिटी ज्यादा, लेकिन नेगेटिव में ज्यादा, तो ज्यादा नेगेटिव। -3 और -1 में कौन बड़ा है? -1, -1। ऐसे। बोर्ड पे देखो, सुंदर बनाएंगे इसे। ऐसे मान लिया ये r डिस्टेंस का गोला है, ये इमेजिनरी, यहां पे ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये स्पेयर है, और रेडियस कितनी है इसकी? r। तो बताओ V1 पर पोटेंशियल कितना होगा, बता सकते हो आप? V1 पर पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R। वेरी गुड। V2 पे कितना होगा? KQ/R। वेरी गुड। और यही V1, V2, V3, V4 सब पे पोटेंशियल KQ/R ही होगा। इस गोले के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा?
इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मैं इसे डिस्टेंस r1 मान लूं? मान लेते हैं r1, ये हो गया, सही है। अब मैं एक सरफेस और मान लेता हूं ऐसे करके, तो इसके भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल, ये डिस्टेंस कितनी मान लूं मैं? मान ली इसकी रेडियस r2 है, तो क्या इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा? होगा भाई। सरफेस 1, स्पेयर 1, स्पेयर 1 पर पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R1। स्पेयर 2 पर पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R2। ये बात शिवालिक समझ में आ रही है बेटा? हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा? समान रहेगा, सही है। अब बोर्ड पे देखो, मैं ये इसे A मान ले, यहां पे कहीं पे A मान लेता हूं, बोलो चलो यही मान लो आप, इसे 1 को A मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे मान लिया, यहां V मान लिया था। तो ये बताओ पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, A का या B का? A का। A का। VA is greater than VB, VA is greater than VB। तो हमें Q0 चार्ज को लेना है और B से A की ओर जाना है। Q0 चार्ज को लेना है और B से A तक जाना है। तो वर्क निकाल सकते हो आप, वर्क डन, वर्क डन का मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क, इन टेकिंग Q0 into VB minus V आ जाएगा। Q0 from B to A as shown in figure। कितना आएगा बेटा वर्क डन? Q0 क्या लिखूं यहां पे? VB माइनस VA या VA माइनस VB? कहां से कहां जा रहे हैं? B minus A। देख ले, VB माइनस VA या VA माइनस VB, चेक करो भाई सब, विच इज करेक्ट? A minus B करेंगे फिर B नहीं सर, दूसरा वाला जो A वाला है। शिवालिक, व्हाट इज द वर्क डन? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज वर्क डन? B2A is equal to Q0 VA minus VB। अरे B से A जा रहे हैं ना हम, ऐसे, सही है, तो VA minus VB। अब बोर्ड पे देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो मैं इस पॉइंट से ऐसे लेकर के आ रहा हूं, कहां से? ऐसे, ये हो गया पाथ 1, ऐसे ला रहा हूं, तो भी हमें वर्क कितना ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर जो मैं इसे घुमा घुमा करके पाथ 2 के द्वारा ला रहा हूं, तो भी हमें वर्क कितना ही करना पड़ेगा। और मैं इसे घुमा घुमा करके ऐसे लेकर के आ रहा हूं पाथ 3 से, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क सेम करना पड़ेगा। और कितना होगा? Q0 VA minus VB। पाथ 1 ऐसे, W1 is equal to W2 is equal to W3 is equal to VA minus VB। सभी पाथों के द्वारा वर्क डन does not depends upon path, it depends upon potential difference। क्लियर है क्या बात? वर्क डन does not depend path, rather it depends upon potential difference। potential difference, किसी भी पाथ से आप ले जाओ उसे, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ये पॉइंट लिख लेना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड
बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था ना आपको, कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन path followed, rather it depends upon initial and final position. Conservative force, electrostatic force is conservative in nature. दिमाग में याद रख लेना, चाहे मैंने लिखाया ना हो आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कर लिया भाई कॉपी? यस सर। देखो तो एक मिनट, अब इसे मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि चित्र ज्यादा गंदा हो गया है ना। कई सारी बातें लिखा दी इसमें मैंने। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप A से B तक या B से A तक किसी चार्ज को ले जाते हो, आप ऐसे ले जाओ, वर्क डन आपने करना पड़ा W1, आप ऐसे ले जाओ, W2 करना पड़ा, आप ऐसे ले जाओ घुमा करके, W3 करना पड़ा, है ना। यह है पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। किसी भी पाथ से ले जाओ, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण हो, शीट के कारण हो, डाइपोल के कारण हो, किसी के कारण, बस आपको वर्क डन A से B ले जा रहे हो आप, है ना। तो वर्क डन A से B कितना लिखोगे? Q नॉट VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये क्या होगा? तीनों पाथ में इक्वल होगा। क्लियर है बात? तो ये लिख लेना आप, किसी भी पाथ में कहीं भी ले जाओ, कैसा भी चार्ज हो, वर्क डिपेंड करता है फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल और जिस चार्ज को आप ले जा रहे हो। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, rather it depends upon initial and final potential.
कर लिया भाई कॉपी? अब क्वेश्चन लिख लो, साफ कर दो भाई से। देखो Yes, sir. हाँ, यहां पे देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक स्पेयर वन है, इनर स्पेयर है ना। वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q naught from A to B is 20 microjoule, 20 millijoule. Find the work done in taking 2 Q naught, 3 Q naught from X to Y. X to Y. This is Z. From 3 Q naught charge 3 Q naught from X to Z. ये क्वेश्चन है, सही है भाई? As shown in figure. As shown in figure. ये रहा, ये फिगर। एक्स से वाई ले जाते हैं तो 20 मिली जूल वर्क करना पड़ता है, और हम एक्स से जेड ले जाते हैं लेकिन 3 क्यू नॉट चार्ज को, तो कितना जूल कार्य करना पड़ेगा? इसमें दो पार्ट बना, फ्रॉम एक्स टू जेड, फ्रॉम जेड टू एक्स, दो पार्ट बना लेना। फ्रॉम एक्स टू जेड, फ्रॉम जेड टू एक्स। हाँ भाई, आंसर शिवालिक, फर्स्ट पार्ट का आंसर एक्स टू जेड Yes. बताओ। अरे बता दो। सर 60 हाँ बेटा, सर 60 जूल 60 जूल। और जेड से एक्स -60 -60। वेरी गुड। बोर्ड पे देखो, ये बताओ क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है? हाँ है। यस सर। मैंने अभी आपको बताया था ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक सिंपल पॉइंट चार्ज है, गोला है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R ही होगा, तो VY और VZ सेम होंगे। तो पहले क्या है, Q नोट को ले जाते हैं हम X to Y। कहां से ले जाते हैं? X से Y, तो यानी WXY कितना होगा? Q नोट क्या लिखो भाई? अरे क्या लिखूं? VB माइनस VY माइनस VX या VX माइनस VY? प्रज्ञा आप बताओ बेटा। VY माइनस V. वेरी गुड। कितना दे रखा है?
स्पष्ट करते हैं। वर्कडन कितना चार्ज, क्या लिखूं यहां पे, V, अरे बोलो, 3 Q नोट को ले जाना है ना अब की बार, कहां से कहां तक, X से Z, X to Z। तो यहां पे क्या लिखूं मैं पोटेंशियल, प्रज्ञा आप बताओ बेटा। So VZ to VX. VZ माइनस VX, बिल्कुल सही बात है, लेकिन VZ लिखो VY लिखो, बात तो एक ही है। Yes. और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 अपॉन Q नॉट VY माइनस VX, तो 3Q नॉट और ये कितना जाएगा 20 अपॉन Q नॉट, ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 60 मिली जूल इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वर्क डन X से Z तक 60 मिली जूल इज द करेक्ट आंसर। सर वो 3Q नॉट पे लिखा सर। अबे 3Q नॉट को ही तो ले जा रहे थे बेटा, 3Q नॉट को ले जाना है यहां से यहां तक। पाथ उसने नहीं बताया, आपकी मर्जी, पाथ में निर्भर करता ही नहीं। खांसी हो रही है यार। हाँ भाई, Z to X क्या लिखूं, VX माइनस VY के बाद, क्योंकि ये तो बराबर है। माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, और Vy माइनस Vx की वैल्यू कितनी थी, ये थी आपकी 20 अपॉन Q नॉट, तो कितना जाएगा, दिस इज द आंसर। सर हाँ बेटा, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में भी आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं, हाँ बोर्ड में भी आ सकते हैं, क्या हो गया, सर मतलब पढ़ेगा कि अकॉर्डिंग टू वो जो आपने पढ़ा है कि इक्वल पोटेंशियल। हाँ 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 बोर्ड में आएगा ना, बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में तो है ही, सब बोर्ड का ही तो पढ़ाए गए हैं, हाई लेवल का पढ़ाते हैं बस। तो मतलब बोर्ड में तो ऐसा रहता है ना कि एक्सप्लेन करके भी लिखना पड़ता है कि क्यों किया। हाँ तो वो तो लिखना पड़ेगा, लिखने का तरीका बोर्ड का ही होना चाहिए, उसमें लंबा लंबा लिखना पड़ेगा खूब सारा, हर एक चीज खोल खोल के। ये तो हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, बोर्ड का लिखने का तरीका अलग होता है। नोट्स दे दूंगा मैं बोर्ड के, है ना, पढ़ोगे तो एक बार रीडिंग मान लेना, हो जाएगा। चैप्टर खत्म होने दो, नोट्स दे दूंगा सारे बोर्ड के, रीडिंग मान लेना, हो जाएगा बोर्ड का भी। देखो अब लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज perpendicular to
इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोर्ड पे देखो, ये प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सुंदर बनाना सुंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये और ये, तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे सब जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम स्पेयर मान में। ये जो होती है ये 90 डिग्री पे होती है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी यहां से, 90 डिग्री पे। आप इसे ऐसे बना लो, थोड़ा सुंदर बना लो, है ना, ऐसे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे बोर्ड पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है प्लेन शीट की वजह से, ऐसे 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 ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लेन शीट। प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलवाई थी ना, एक की वजह से ऐसे। तो ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहां पे V1, यहां पे V2, यहां पे V3, सब अरे देखते रहो भाई। ये जो है सरफेस 90 डिग्री है, तो ये वाली जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी V1, V2, V3 इस पे क्या होंगे, V1, V2, V3 सेम होंगे। ऐसी दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लंबवत होगी, बोलो, है ना। यहां पे मान लेते हैं V4, यहां V5, यहां V6, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस वाली लाइन पर पोटेंशियल V4, V5, V6 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। देखो, जैसे मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इस तरीके से, ये रहा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया, बोलो भाई, मान लिया 30 डिग्री है, 30 डिग्री ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो इसके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, ये रही, ये रहा। यानी कि यहां पर पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल 1 2 3, तो V1 बराबर V2 बराबर V3, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। और इसे मैं V नोड मान लेता हूं, चलो छोड़ो, इसे V मान लेता हूं। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की? Yes. और बहुत इसके पैरेलल एक सरफेस और लिख दूं ऐसे, ये भी क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल। यहां पे यहां पे यहां पे, है ना, 4 5 6, V4 V5 V6, इसे मैं V डैश मान लेता हूं। कॉपी करो तेजी से। तो ये 120 डिग्री पे टिल्टेड होगी।
हाँ मतलब एक्स एक्सिस से 120 बना लेगी और क्या है, वो तो एंगल कैलकुलेट कर लो आप, कितना हो जाएगा देख लो, 90 और 30 और ये कितना 60, 120, एक्स एक्सिस से 120 पे होंगी सब ये वाला जो एंगल होगा ना ये एंगल 120 ऐसे करके कैलकुलेट कर लो चाहे 30, 90, 60 और ये हो जाएगा 120। हाँ भाई हो गया नहीं? यस सर। ये बताओ मेरे को कि 5, 6, 4, 4, 5, 6 पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा सेम, V डैश। 1, 2, 3 पर पोटेंशियल क्या होगा सेम, कितना होगा ये V। तो V और V डैश में कौन बड़ा होगा, V डैश। V डैश बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। देखो यहां से ऐसे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे कितना है V डैश, यहां पे कितना है V। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यहां लिख देना V इज लेस देन V डैश, और इंग्लिश में लिख देना सिंस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। इसी तरीके से अगर जो ये पोटेंशियल देखो यहां पे ये V है और ये V डैश है, इस लाइन पे सारे पोटेंशियल V हैं और इस लाइन पे सारे पोटेंशियल V डैश है, तो कौन सा बड़ा होगा V या V डैश? इसमें V बड़ा, इसमें V बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में पोटेंशियल घटता है, तो इसलिए यहां पे ऐसे लाइन खींच के इसे V लिख देना, लाइन खींच के V डैश लिख देना। V is greater than V dash since in the direction of field potential decreases always।
सर अभी और कराओगे? बस हो गया, और क्या है यार, कल को खत्म करा देंगे पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल में रह गया है अभी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल को पोटेंशियल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप अपनी शीट से पढ़ लेना बेटा, अगर